हेलो बच्चों, आई नो दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के आरएचएस क्राइटेरिया को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में 11 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज एक्सरसाइज 11 ले लो ले लो ले लो। कुछ लोग कह रहे थे कि 5th चैप्टर कंप्लीट करो पहले। तो देखो कि राधा मैम सिर्फ एक ही है और एक टाइम में मैं जस्ट एक चैप्टर कवर करूंगी। ठीक है, 11 एक्सरसाइज एक ही थी, इसलिए आज ये कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में फिर हम चैप्टर नंबर 5 पे फोकस करेंगे। समझे हो? ठीक है, तो आपके हिसाब से आरएचएस मतलब क्या? राइट हैंड साइड? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो आरएचएस मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब ये क्राइटेरिया कैसे है? देखो, अगर कोई राइट एंगल्स होते हैं और उन राइट एंगल को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आपको ये 3 चीजें उसमें देखनी पड़ेगी। क्या? कि जो उसकी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड फॉर्म होती है वो, और वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल होती है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब यहाँ पे बेस की साइड दी गई है ये 4 सेंटीमीटर की, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर की, यहाँ पे हाइपोटेनस 5 की, तो यहाँ पे भी हाइपोटेनस 5 की है। मतलब कि या तो एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। तो स्टेटमेंट क्या होगी? इफ द हाइपोटेनस एंड वन अदर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल are equal to the corresponding hypotenuse and one other side of the right angle triangle, then the two triangles are congruent by RHS criteria। अब ये स्टेटमेंट लिखनी नहीं है हमने, ठीक है। आपको कहेंगे अगर प्रूव करो कि ये ट्रायंगल RHS क्राइटेरिया से या फिर कोई भी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या करोगे? सिंपली आप उसको देखोगे। पहले तो देखना है और बाद में फिर सोचना है कि कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे सोचो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ऑब्वियसली आरएचएस पढ़ रहे तो आरएचएस ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी हम लिखते टाइम ऐसे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में हम आरएचएस कह रहे हैं तो सबसे पहले राइट एंगल की बात करते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन हम बात कर रहे हैं हाइपोटेनस है आर एच, मतलब कि हाइपोटेनस को क्या है? AC। ओके, AC इज इक्वल टू PR and which is equal to 5 centimeter, and here BC जो दूसरी वाली साइड है वो BC है, और फिर बाद में QR दूसरे ट्रायंगल में QR उसको मैच कर जाती है, और which is equal to 4 सेंटीमीटर। अब तीनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली है, तो जस्ट हम लास्ट में लिख देंगे ये सब क्या है? गिवन है, ऑलरेडी प्रोवाइड करा गया था आपको गिवन। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे दस triangle ABC is congruent to triangle। जरा प्यार से निकालना इस कॉन्ग्रुएंट के साइन को, अच्छे से अच्छा भला दिखना चाहिए ना, इसी पे सारा खेल है। ट्रायंगल PQR, समझो इसको? ठीक है, तो बाय RHS क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये हो गया है। आई होप आपको ये क्राइटेरिया समझ में आया हो। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं अब एक्सरसाइज 11 स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है, अगर आपको पता नहीं है कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज, तो ये आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दिमाग में घुसेगा नहीं है, समझे हो इसको? तो अगर ये समझना है तो आपको थ्योरी क्लास सीखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या होता है ASA, क्या होता है SAS क्राइटेरिया
क्या होता है आरएचएस क्राइटेरिया, और ये सारे क्राइटेरिया का ज्ञान बटोर के ये वीडियो देखनी है, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। अगर नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के और देख लीजिए, ठीक है। तो और क्लास 7th के कॉलिन्स परफेक्ट मैथ्स के सारे चैप्टर्स की सीरीज आने वाली है। हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, उसको आप ढूंढ सकते हो क्लास 7 की प्लेलिस्ट में। अब जब चैनल के मेन्यू पे जाओगे तो फर्स्ट में सेक्शन आएगा क्लास 7, तो उसी में आपको जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करे गए हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। अब देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, गिव रीजन। अब यहाँ पे ये जो पेयर्स दी गई है ट्रायंगल्स की, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, ये बताना है, और अगर है तो फिर क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ABC दिया गया है, ABC की बेस साइड तो सेम है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल भी है, लेकिन इसके हाइपोटेनस सेम नहीं लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्कोप है कि हम इसके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हाइपोटेनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पे ये 36 स्क्वायर आना चाहिए। देखो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो कि विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 प्लस 25, 5 प्लस 6 11, 1 विल कम एज अ कैरी, देन 3 प्लस 3 6। अब यहाँ पे AC स्क्वायर आता है 61 आता है AC स्क्वायर, विच इज नॉट इक्वल टू द 36, इसका स्क्वायर कितना है 36 है, ओके। तो हम कहेंगे AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या PR स्क्वायर, है ना, ये हाइपोटेनस है इसकी, क्योंकि AC स्क्वायर आता है 61 और ये आता है 36, है ना, तो वो तो इक्वल है नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कहेंगे कि यहाँ पे एंगल तो इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ओके। और ये जो साइड है, कौन सी साइड, ये बेस की साइड, BC इज इक्वल टू QR, ओके। देखो QR क्यों लिख रही है, RQ क्यों नहीं, क्योंकि हमने B से स्टार्ट करा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी Q पे ही जाओ क्योंकि वहां पे राइट एंगल करस्पॉन्डिंग चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस की बात चल रही है, हाइपोटेनस कहाँ पे AC, तो AC तो नहीं है इक्वल, है ना, AC इज नॉट इक्वल टू PQ, तो क्या कह सकते हैं, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल ना होने के कारण ये दो ट्रायंगल क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। वो स्टेटमेंट आप लिख देना कि द टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR because the corresponding side is not equal. Now see the question number B. अब क्वेश्चन नंबर B में क्या करना है, यहाँ पे देखो कि B जो है वो इंक्लूडेड एंगल लग रहा है। इंक्लूडेड एंगल मतलब कि जो दो साइड के दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में फॉल होता है, वो इंक्लूडेड एंगल अगर सेम होता है तो वो ऐसे ऐसे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे P तो इंक्लूडेड एंगल लग नहीं रहा मुझको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रूव तो करना है। अब यहाँ पे लिखना है फर्स्ट लाइन, ये सिग्नेचर लाइन है आपकी, कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्या है इनमें, तो इनमें B से स्टार्ट कर रहे हैं हम, BA, ओके, BA इज, अब यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल ढूंढो, P पे है, ओके, PQ लेते हैं या फिर PR ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी इसके इक्वल, कौन है इसके इक्वल, ठीक है, ठीक है, ये ले लो कि आपने BA लिया है तो PQ ले लो, इज इक्वल टू PQ, ठीक है, एक तो लाई आपने इक्वल, लेकिन दूसरी का क्या, यहाँ पे PR तो पता नहीं है हमको, और यहाँ पे BC पता है 4.5
और यहाँ पे 4.5 तो अलग, मतलब कि 35 के अपोजिट साइड में है, यहाँ पे 35 के अपोजिट साइड में है नहीं 4.5, उसके तो उपास में है। तो इसीलिए ये करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल भी नहीं है और यहाँ पे P इंक्लूडेड एंगल भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, BC, जो BC है वो इज नॉट इक्वल टू PR है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू PR है। तो एंगल P इज नॉट इंक्लूडेड एंगल, ओके, ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। अगर ये इंक्लूडेड एंगल होता तो यहाँ पे चाहिए था, वो ऐसे चाहिए था ये, ओके। इसका नेमिंग किधर से चाहिए था, ऐसे P इधर, यहाँ पे अगर होता P तो ये हो सकता था, ठीक है, लेकिन अब वहां पे तो है नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, द ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब इनमें ढूंढो क्या है इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे B पे है 35 डिग्री का और यहाँ पे A पे है 60 डिग्री का। तो B से, सपोज A से स्टार्ट कर रहे हैं, AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 35 और 60 के बीच में, 60 से स्टार्ट कर रहा था क्योंकि A 60 का वर्टेक्स है, तो यहाँ पे 35 तक के गए थे, तो PQ इज इक्वल टू PQ, ठीक है। साइड हो गई ये, सॉरी, अब यहाँ पे साइड के बाद में एक एंगल ले लो, ठीक है, साइड, एंगल, फिर से साइड। तो एंगल यहाँ पे ये साइड, एंगल B इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, ये तो लिखना पड़ेगा ना, 6 सेंटीमीटर, ओके। एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q, ओके, विच इज इक्वल टू 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री। और ये 35 डिग्री होने के बाद में BC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR है, बराबर से सीक्वेंस आ रहा है इसका, ठीक है। BC इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देखो इसको उठा के अगर इस पे रख दिया तो वो सुपरपोज हो सकते हैं, ऐसा कहना है। क्यों, क्योंकि P पे है 60 का तो यहाँ पे भी 60 का एंगल है, Q पे है 35 का तो यहाँ पे भी 35 का। अब इसके ही 35 के और 60 के बीच की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की है 60 और 35 के बीच की। और 35 से लेके C जो एंगल हमें पता नहीं है, वो वाली जो साइड है वो 4.5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे भी PQR में जो एंगल हमें पता है 35 का, वहां से लेके R जो एंगल पता नहीं है, वो जो साइड है वो भी 4.5 सेंटीमीटर की ही है। तो अब यहाँ पे ऐसे हम इसको क्या कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। और भी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, एंगल साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपकी एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है, ओके, ASA से भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है कि आप किससे प्रूव करना चाहते हो। तो ये तो सब था गिवन, ये क्या था, गिवन था। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि ट्रायंगल, इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by, किसे प्रूव करा हमने, साइड एंगल साइड, बाय SAS क्राइटेरिया। समझे हो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि ये D वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे PQ, नहीं XYZ है, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे XYZ है, तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, या फिर क्या कह सकते हो आप कि क्यों नहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है तो क्यों। सोचो, तो दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो और बाद में मेरा आंसर देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC में B है 35 का, तो यहाँ पे है X 35 का, ठीक है।
और यहाँ पे 60 डिग्री का है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल है। लेकिन 60 डिग्री से लेके यहाँ पे जो एंगल पता नहीं है सी, वहाँ से डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे 60 डिग्री से लेके जो एंगल पता नहीं है दैट इज जेड, वहाँ तक का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर का है। मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, ये समझ में आता है। तो हम कहेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हिंट है एंगल, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू है, अब बी सी मतलब कि 35 से स्टार्ट करा, जो पता नहीं है वहाँ तक के, तो ये कितनी है इसके नीचे लिखो, 4.5 सेंटीमीटर। अब इक्वल की साइन मैंने दे दी है, नॉमिनल दी है, परमानेंट नहीं है, उस पर कट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से 35 से निकल रहे हैं, कहाँ तक के जो पता नहीं है वो वर्टेक्स पे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तो एक्स जेड हो गया। अब एक्स जेड तो इक्वल है नहीं क्योंकि उसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर ही है, तो विच इज नॉट इक्वल टू, है ना, 4.5 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल नहीं है। दूसरी साइड चेक करो कि यहाँ पे हम 60 डिग्री से निकल रहे हैं सी तक के, मतलब कि जो वर्टेक्स पता नहीं है। अब यहाँ पे y है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ए से निकल रहे हैं, मतलब ए सी इज इक्वल टू है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब विच इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, 60 डिग्री y पे है और z तक के जाना है हमको, तो yz, अब yz कितने का है, yz 4.5 सेंटीमीटर का, वो तो है ही नहीं लेकिन, ठीक है ना, 4.5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम लास्ट में लिखेंगे कि द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, the corresponding sides are not equal, so the triangle ABC is not congruent to the triangle XYZ। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हो। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर करो फटाफट और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर ई। अब क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ई में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF की कुछ मेजरमेंट्स दी गई है, इससे आपको रफ स्केच निकालना है। ठीक है, अब आपको रफ स्केच ABC का सब देखो, एंगल्स को देखना है तो एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल्स निकालेंगे और एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकला है हमारा। ठीक है, तो सपोज कि ये है ABC और ये है DE और F। तो यहाँ पे A है 70 डिग्री का, ठीक है, और B है 60 डिग्री, ठीक है, और फिर BC है 5.5 एंड देन D है 70 डिग्री एंड E है 60 डिग्री और हमारे पास में DF है हमारे पास में 5.5। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, तो यहाँ पे दो एंगल दिए हैं, या तो इन दो एंगल के जो पास वाली साइड है या फिर मीन्स 70 के अपोजिट जो साइड है वो 70 के अपोजिट ही होनी चाहिए थी, तो ये AAS से हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी केस थी कि एंगल साइड एंगल, या तो बीच की जो इंक्लूडेड साइड है वो सेम दे दो भैया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। तो इन जो साइड्स है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है नहीं है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। लेकिन हमको तो प्रूव करना है इसको, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल DEF में क्या सेम है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट हियर BC इज इक्वल टू BC
इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे B से स्टार्ट कर रहे हैं, 60 से स्टार्ट कर रहे हैं, C पे जा रहे हैं जो पता नहीं है वहाँ पे। अब E से स्टार्ट करेंगे ना, 60 से स्टार्ट करेंगे, जो पता नहीं है वहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है कुछ, हम कहेंगे BC इज नॉट इक्वल टू EF, ओके। एंड और क्या कि AC 70 से जो पता नहीं है वहाँ पे, AC इज नॉट इक्वल टू DF, ठीक है। तो ये पता नहीं है हमको, तो यहाँ पे कहेंगे कि ये दो साइड तो इक्वल नहीं है भैया, तो लास्ट में लिखोगे कि ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। समझो, सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पे देखो कि F में क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल्स निकालते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ये भी वैसा ही बनाते हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम मत निकालो, ठीक है। आपके दिमाग बहुत चलते हैं लेकिन खुद को ही कंफ्यूज करना नहीं है, जस्ट सिंपल एग्जैक्टली मिरर इमेज निकाल, जस्ट मिरर इमेज भी नहीं, मिरर इमेज मतलब अपोजिट हो जाती है, जस्ट आपको एग्जैक्टली सेम ट्विंस, जुड़वा भाई, एक के पास में एक बैठे हुए, एक ही तरफ फेस करे हुए, ऐसे निकालनी है डायग्राम को, जिससे हमको क्लियर साफ साफ पता चले। नहीं तो डायग्राम को ऐसे घुमा वैसे घुमा वैसे घुमा और सोचो नहीं, सेम निकालो जैसे कि आपको फटाफट आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट निकाला है A, नहीं ये यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि A पे 90 डिग्री है तो ये यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री है D पे, तो D पे 90 डिग्री, ठीक है। और फिर A B करते हैं और ये C करते हैं, D E करते हैं और F करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे A पे 90 डिग्री, फिर बाद में B पे है 60 डिग्री, ठीक है। और फिर AB कह रहा है कि 5.5 का है, और यहाँ पे D है 90 डिग्री का, E है 60 डिग्री का, और यहाँ पे DE है 5.5 का, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। तो क्या हो सकता है, हो सकते हैं, ओब्वियसली हो सकते हैं। कैसे, देखो एंगल साइड एंगल, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल B is equal to angle E which is equal to 60 degree, okay, and then side, side क्या है, BA या फिर AB करते, AB is equal to, AB जो 90 से स्टार्ट करें, DE is equal to 90 डिग्री, 90 से लेके 60 तक के गए, यहाँ पे भी 90 से लेके 60 तक के गए हैं, ठीक है। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो साइड की, वही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू, अरे ये साइड थी ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे चाहिए, साइड थी तो 5.5 सेंटीमीटर आएगा ना, सही बात है। तो ये तीनों क्या थे, गिवन थे आपके पास में, तीनों क्या थे, गिवन थे आपके पास में। अब यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, तो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by ASA क्राइटेरिया। समझे इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फटाफट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको पहले से बताया गया है कि ट्रायंगल XYZ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से, ठीक है। XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR विच आर द इक्वल साइड्स एंड द विच आर द इक्वल एंगल्स। तो एक आपने क्या करना है, रफ स्केच निकालना है XYZ का और PQR का, ठीक है। और आपने ये निकाल लिया रफ स्केच, ठीक है। अब यहाँ पे रफ स्केच निकालने के बाद में ये सपोज XYZ, ये है P,
क्यू आर। अब यहाँ पे देखो ये साइड ये साइड ये साइड, ओके, ये साइड ये साइड ये साइड सेम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, पहले साइड बताते हैं एक्स वाई, ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू साइड एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, एक डैश कहाँ पे, पी क्यू पे, ठीक है। तो बाद में वाई जेड इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे एक लाइन वाली जो साइड है और दो लाइन वाली जो साइड है उसके बीच की साइड, तो यहाँ पे ये है क्यू आर, तीन लाइन वाली साइड, ठीक है, वो इक्वल है। फिर बाद में बची कौन, एक्स जेड इज इक्वल टू, एक्स से स्टार्ट हुआ तो उधर पी से स्टार्ट होगा, ओके। कहाँ का वर्टेक्स चाहिए, एक्स किसके बीच का वर्टेक्स है, वन लाइन है और टू लाइन है उसके बीच का वर्टेक्स, यहाँ पे भी वन लाइन है टू लाइन है उसके बीच का वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पी और आर ये तो इक्वल साइड्स होगी, ओके। अब एंड इक्वल एंगल्स देख लो, इक्वल एंगल्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी, ओके, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी, क्यों, क्योंकि वन मार्किंग और टू मार्किंग के बीच की साइड, बीच का वर्टेक्स P है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y किसके बीच में है, टू मार्किंग्स और थ्री मार्किंग्स वाली साइड के बीच में, तो यहाँ पे भी थ्री मार्किंग्स और वन मार्किंग, थ्री और वन के बीच में है रे, यहाँ पे टू नहीं, थ्री और वन के, वन मार्किंग और थ्री मार्किंग के बीच वाला वर्टेक्स, यहाँ पे भी वन मार्किंग और थ्री मार्किंग के बीच का वर्टेक्स Q, ठीक है। तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल Z इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल R। अब यहाँ पे क्योंकि ये टू और थ्री मार्किंग के बीच में, टू और थ्री मार्किंग के बीच में, तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और हमने फाइंड भी कर लिए, दैट्स इट, इतना सा ही है इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी है।